हेलो मॉमीज। प्रेगनेंसी में ग्रहण का नाम सुन लेने से ऐसा लगता है कि मानो कोई बहुत बड़ी खतरे की चीज है, लेकिन मैं आपको ना ही डराने वाली बातें सुनाऊंगी और ना ही ओवर कॉन्फिडेंस में कुछ गलत करने को कहूंगी। मैं आपको ग्रहण के प्योर साइंटिफिक एविडेंसेस जो हमारी बॉडी माइंड को इम्पैक्ट करते हैं वो इस वीडियो में बताऊंगी। और थोड़े ही समय में 21 सितंबर को एक बड़ा ग्रहण है। न्यूज़पेपर और इंटरनेट पर आप इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ रहे होंगे, लेकिन प्रेग्नेंट वुमन को क्या करना है इस सूर्य ग्रहण में, आइए जानते हैं। वेलकम टू यूट्यूब मॉम। सो 21 सितंबर 2025 21 सितंबर 2025 को सूर्य ग्रहण लग रहा है। और सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में अगर आपने मेरे ग्रहण के पिछले वीडियोस देखे हैं तो मैंने इसका साइंटिफिक लॉजिक बताया है कि सूर्य और चंद्रमा हमारी नाड़ियों से संबंधित होते हैं और ये हमारे बॉडी और माइंड को इम्पैक्ट करते हैं। जहाँ चंद्रमा हमारे बॉडी में जो 60-70% वाटर है उसको इम्पैक्ट करता है, हमारे इमोशंस को अप एंड डाउन ले जाता है, वहीं सन जो है हमारे फिजिकल एस्पेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि हमारे फिजिकल वेलबींग को। तो सूर्य ग्रहण मेनली शरीर को प्रभावित करता है, लेकिन जो 21 सितंबर को सूर्य ग्रहण है वो है रात में। सूर्य हमेशा कब निकलता है? दिन के समय। तो आप सभी प्रेग्नेंट मॉमीज को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब इंडिया में सूर्योदय होगा ही नहीं, सूर्योदय काल का जो अवधि होती है उसमें ग्रहण है ही नहीं, तो वो इंडिया के लिए विजिबल नहीं है। ये ग्रहण क्या होगा? मेनली जो धरती का दक्षिणी हिस्सा है, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, मेनली वहां पर होगा। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में भी ये पूरी तरह से नहीं दिखेगा। और इंडिया में इसका जो टाइमिंग है वो रात मिडनाइट में है, 11 बजे से लेकर और 3-4 बजे कुछ इस तरीके का टाइमिंग है, जो कि हमारे लिए ज़्यादा मायने नहीं रखता क्योंकि उस समय सूर्य उगता ही नहीं है। तो जब ग्रहण किसी देश या किसी ग्लोब के किसी हिस्से पर विजिबल नहीं होता, डायरेक्टली वहाँ से दिखाई नहीं देता, तो वो वहाँ पर माना नहीं जाता। तो इस तरीके से सूर्य ग्रहण के बारे में जो भी आप चटपटी चीज़ें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उससे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपकी प्रेगनेंसी को इम्पैक्ट नहीं करने वाला है। अगर आप इंडिया में रहते हैं तो ये आपको प्रभावित नहीं करेगा। उस दिन आप आराम से अपने सारे काम कीजिए। प्रेगनेंसी में जो इसेंशियल केयर है, डाइट है, सोना, खाना, जो रूटीन है, आप उसे आराम से फॉलो कर सकते हैं। ना तो सूतक मान्य होता है और ना ही ग्रहण काल इसमें ऑब्जर्व किया जाता है, और उसमें रेस्ट्रिक्शंस होते हैं जब हमारे देश में वो ग्रहण दिखाई नहीं दे रहा है। सो मॉमीज को डरने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे मेल एंड क्वेश्चंस एंड कमेंट्स आ रहे थे, सो ये चीज़ मैंने आपको सबको स्पष्ट कर दी है। ये वीडियो शेयर कर दीजिए अपने नोन में, जो अपनी फ्रेंड्स हैं जो प्रेग्नेंट हैं उनको ज़रूर शेयर करें ताकि उनका डर निकल जाए। और एक अच्छी बात भी है कि अब इस साल में और कोई भी ग्रहण नहीं रहेगा। आप अपनी प्रेगनेंसी को स्मूथली, बिना डर के, चिंता के, रिस्ट्रिक्शन के बिता सकती हैं, हंसी खुशी। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कि ग्रहण तो चल रहा होगा, तो क्या उस रात हम खाने में तुलसी दल डाल सकते हैं, दूर्वा रख सकते हैं, या हमें ये सब नहीं करना है या करना ज़रूरी होगा? तो जब ग्रहण विजिबल ही नहीं है, इंडिया पे इसका इम्पैक्ट नहीं है, देन आपको ऐसे कोई भी जो मान्यताएं ट्रेडिशनल हम फॉलो करते हैं, फूड की प्योरिटी से लेकर और अपनी वेलबींग से लेकर, उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मेरे जो व्यूवर्स अब्रॉड रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में हैं, प्रेग्नेंट हैं, उनको रिस्ट्रिक्शन फॉलो करना चाहिए। उनको आउटिंग से सबसे पहले बचना है। आप उस दिन टोटली आउटिंग से बचिए। जो नेचुरल लाइट होती है उसके एक्सपोजर से बचिए। कॉस्मिक इवेंट जो होते हैं आपके बॉडी के मेटाबॉलिक प्रोसेस को भी इम्पैक्ट करते हैं, तो उस दिन हेल्दी खाइए, पॉजिटिव सोचिए, अपने घर के जो नियर एंड डियर वंस हैं उनके साथ रहिए। आप ग्रहण के दौरान मेडिटेट करना, शांति से इंट्रोस्पेक्ट करना और बहुत पीसफुल रहना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप जिस कॉन्टिनेंट में हैं, सपोज आप ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में हैं और वहाँ से हमें देख रहे हैं, तो आप की प्रेगनेंसी के लिए क्रूशियल पॉइंट है। आपको अपनी प्रेगनेंसी की केयर करनी है। खाने पीने का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है प्रेग्नेंट वुमेन के लिए, और एल्डरली लोगों के लिए ग्रहण में आप ले सकते हैं, क्योंकि प्रेग्नेंट माँ की भूख को दबा के, रोक के नहीं रखा जा सकता। तो आप पानी पी सकती हैं, खाना खा सकती हैं, लेकिन मेनली आपको नेगेटिव थॉट,
आउटिंग, बाहर का एक्सपोजर, बाहर की जो नेचुरल लाइट है ग्रहण के दौरान उससे टोटली बचना है, उसका एक्सपोजर नहीं होने देना है और खुद को कोशिश करना है कि वो जो नेगेटिव टाइम होता है उसमें बड़ा नेगेटिव एनर्जी फ्लो होता है, उससे आपको बच के और बहुत पॉजिटिव एंड प्योर इन्वायरमेंट अपने लिए क्रिएट करके रखना है। एक सुंदर ऑरे के अंदर आपको रहना है। सो मॉमीज, होप ये डर आपका अब दूर हो गया होगा। आप समझ गए हैं कि आपको कैसे वो दिन बिताना है। अगर आप इंडिया में हैं तो आपको चिंता की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। होप इट हेल्प्स यू। डू सब्सक्राइब अस। थैंक यू।